ये डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। आकाश एनजी एयर डिफेंस के बाद अब डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुशा को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा जो अब तक के इंडियन एयर डिफेंस से बेटर होगा। कुशा की कंपैरिजन आमतौर पर S-400 डिफेंस सिस्टम से की जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट कुशा की क्षमता S-400 से मिलती जुलती है। डिफरेंस सिर्फ तकनीक का है और S-400 में रशियन तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जबकि कुशा एयर डिफेंस पूरी तरह से स्वदेशी होगा। रक्षा सचिव RK सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट कुशा के इनिशियल ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट अब डिजाइन और डेवलपमेंट के स्टेज से आगे बढ़कर टेस्टिंग और वैलिडेशन के दौर में पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते डीआरडीओ की DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी के ऑफिसर ने कहा था कि मिसाइल के पहले ट्रायल की तैयारी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि हाल ही में कम से कम एक परीक्षण बिना अनाउंसमेंट के कर दिया गया। हालांकि एयर डिफेंस प्रोग्राम में ऐसा होना नॉर्मल नहीं है। प्रोजेक्ट कुशा क्या है तो बता दें कि प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया जा रहा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। पहले इसे XRSAM यानी एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी कहा जाता था। इस सिस्टम का मोटिव MRSAM जैसे मध्यम दूरी के सिस्टम और रणनीतिक स्तर की मिसाइल डिफेंस क्षमताओं के बीच की खाली जगह को भरना है। सर्विस में आने के बजाय प्रोजेक्ट कुशा के लिए विदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का स्वदेशी ऑप्शन बनेगा और इसे भारत के IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा को 3 अलग अलग इंटरसेप्टर वेरिएंट के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि अलग अलग दूरी और खतरे को कवर किया जा सके। ऐसे ही कुछ S-400 एयर डिफेंस में भी है, जिससे अलग अलग टारगेट्स के लिए अलग अलग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे प्रोजेक्ट कुशा में M1, M2 और M3 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। बात करें अगर तीनों मिसाइल्स की, तो M1 की रेंज 120 किलोमीटर होगी। ये ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस हो। इसे तेज स्पीड के हवाई टारगेट्स को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और सीमित बैलिस्टिक खतरों के खिलाफ कामयाब होंगे। M2 वेरिएंट की रेंज 250 किलोमीटर होगी। ये M1 पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बूस्टर स्टेज जोड़ा जाएगा। इससे इसकी रेंज और टर्मिनल एनर्जी बढ़ेगी। ये हाई वैल्यू एयरबोर्न टारगेट्स और लॉन्ग रेंज के खतरों को नष्ट करने में सक्षम होंगे। M3 मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर होगी। ये सबसे लंबी दूरी वाला वेरिएंट होगा। इसमें बड़ा बूस्टर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद बहुत दूर से आने वाले खतरों को रोकना है और ये भारत को थ्रेटर लेवल एयर डिफेंस क्षमता के करीब ले जाएगा। भारत का आकाश एनजी एयर डिफेंस एक मजबूत बेस है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा का परफॉर्मेंस लेवल बिल्कुल अलग है। इसकी क्षमताओं में लंबी दूरी, ज्यादा स्पीड और टारगेट के पास ज्यादा एनर्जी बनाए रखने की क्षमता है। इस मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला सॉलिड प्रोपेलेंट, बर्न प्रोफाइल और थर्मल मैनेजमेंट का पूरी तरह से अलग होना प्रोजेक्ट कुशा के सर्विस में आने के बाद भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा और विदेशी लॉन्ग रेंज सैम सिस्टम पर निर्भरता घटाएगा। स्टैंड ऑफ हथियारों, तेज स्पीड रेस और हाई वैल्यू टारगेट से बेहतर सुरक्षा भी देगा। ये प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के सिमिलर है और अब रक्षा सचिव के बयान से प्रोजेक्ट कुशा के ट्रायल की पुष्टि तो हो ही चुकी है और प्रोजेक्ट कुशा अब नए और निर्णायक चरण में एंट्री कर चुका है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।